नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपजायानं नमो लोके सबसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हेलो पूर्वी। तनिषा, आपकी एब्सेंट मार्क कर ली है मैंने लास्ट क्लास की। हाँ, अटेंडेंस पूरी है ना? 75% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया। गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट टाइम कुछ क्लासेस से हम ज्ञान का स्वरूप समझ रहे थे, ठीक है, और हम इसको बहुत वेटेज दे रहे हैं, बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं कि ये ज्ञान का स्वरूप क्या है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अंदर ही पूरी आत्म वस्तु में पाया जाने वाला एक ऐसा गुण है जिसकी इतनी अद्भुत शक्ति है, और वो सिर्फ एक ज्ञान गुण में है। वस्तुएं तो अनंत है संसार में, द्रव्य जाति अपेक्षा से 6, लेकिन अनंत वस्तुएं, अनंत पदार्थ, उनमें से सिर्फ जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में सिर्फ एक ज्ञान गुण, जिससे वो अपने को भी जाने ऐसा सामर्थ्य, और पूरे विश्व के अनंत पदार्थों को जान ले ऐसा सामर्थ्य एक ज्ञान गुण के अंदर होता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे विश्व को जानने का सामर्थ्य जिस ज्ञान शक्ति में है, वो शक्ति किसके अंदर है? वो मेरे अंदर है, वो मुझ आत्म तत्व के अंदर है। तो मैं अपने को जानूं और मैं लोकालोक मेरे जानने में आ जाए, ऐसा जो सामर्थ्य लेकर मैं बैठा हूं, लेकिन मुझे अपने इस सामर्थ्य का पता नहीं है कि ये सामर्थ्य कैसा है। तो ये अभी तक जो हमने द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से पूरी वस्तु को समझने की कोशिश की थी, कि वस्तु में द्रव्य तो शक्ति रूप, सत्ता रूप, अनंत गुणों को पीकर जो बैठा हुआ एक एक समूह, एक बैठा हुआ एक पूरा घनपिंड जो वस्तु द्रव्य, उस द्रव्य का जो कार्य होता है वो सारा का सारा पर्याय में होता है। और वो पर्याय को हम, जो है, हर बार एक रोमित का क्वेश्चन आता है कि हम हर बार पर्याय की बात करते हैं, तो जब पर्याय को इतना इतना पर्याय की बात करते हैं तो फिर पर्याय के ऊपर ही बार बार दृष्टि जाती है। तो पूरी वस्तु को समझने के लिए उसके हर पहलू को समझना जरूरी है, कि एक सत्ता स्वरूप वस्तु जिसको द्रव्य कहते हैं, और जहाँ कार्य होता है उसको पर्याय कहते हैं। क्योंकि अगर पूरी वस्तु भी पता नहीं होगी कि क्या है, तो उसके अंदर मेरे ग्रहण करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी दृष्टि में क्या आएगा इंपॉर्टेंट, ये मुझे समझ नहीं आ सकती। तो पहले पूरी वस्तु की समझ हो, उसके बाद मेरे लिए क्या उपादेय है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मुझे कहाँ पे फोकस करना है, ये पता होना चाहिए। तो उसकी भी अगर समझ नहीं होगी पर्याय की, तो हमारी समझ अधूरी है, तब भी हमारी समझ इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पूरी वस्तु के एक भाग में क्या हो रहा है। तो इसलिए पूरी वस्तु को जानकर, उसको भेद रूप सब भेदों से जानकर, लेकिन फिर वो अभेद कैसे दृष्टि में आए, उसके ऊपर पूरा फोकस कैसे लेकर आना है, हम ये कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वस्तु की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, पूरी नॉलेज ही नहीं होगी कि वस्तु कैसी है, उसका वर्क कैसे होता है, तब तक भी हम वस्तु को, उसको पूरा, ये प्रमाण का विषय है, ये ज्ञान जो है आधा अधूरा नहीं जानता, ये पूरा का पूरा, पूरा ट्रांसपेरेंट सारा कुछ जानता है। ये नहीं कि थोड़ा जान लिया तो ज्ञान हो गया। ज्ञान वही है जो पूरा का पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी से एक एक चीज को माइन्यूट से माइन्यूट हमारे को बता पाए, वो ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। आधा अधूरा बताया तो ज्ञान का में दम नहीं है। इसलिए ये सारा जो कार्य है, ये तो पर्याय में एक एक समय में जानने में होता रहता है। तो ये ज्ञान का कार्य पर्याय में होता है, ये भी हमें समझ आया। और हम जो लास्ट टाइम से समझ रहे थे कि वो पर्याय में जानना कैसे होता है, कि एक एक समय की पर्याय
अपना ही ज्ञान का कोई आकार बनाते हुए जो प्रकट होती है, जिस आकार को सामने कौन सा पदार्थ पड़ा है उस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और वो आकार अपनी शक्ति से वो बनाकर उत्पन्न होती है, और वो आकार जैसी वस्तु एक इस विश्व में पड़ी है वो उसको प्रकाशित करती है, वो उसको बताती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन देती है कि अभी ये आकार एक पेन को जानने रूप बना। तो ऐसा पेन नाम की एक वस्तु है, मेरे ज्ञान की पर्याय में बना पेन का आकार, आपके ज्ञान की पर्याय में बना पेन का आकार। तो पता चला कि ये कोई आकार है, लेकिन वो आकार किसका है? वो आकार ज्ञान का ही था, लेकिन उस उसकी रूपरेखा पेन जैसी थी, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ज्ञान कैसा है, वो पेन जैसा ज्ञान है। तो वो है तो ज्ञान ही, लेकिन वो कैसा ज्ञान है कि वो उसका आकार में पूरा ज्ञान ही है, लेकिन उस आकार में ज्ञान होते हुए भी। आज थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल है, इन केस इन केस कुछ होता है डिम्पल, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, इन केस होता है मीटिंग बंद नहीं होगी, मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल बने कनेक्शन। सो तो ये जो ज्ञान है, ये जो एक एक समय में उसने अपना एक आकार बनाया, उस आकार को बोला ज्ञानाकार। उस ज्ञान के आकार में पूरा का पूरा ज्ञान ही है, वो ज्ञान से ही भरा हुआ एक आकार बना, और उस आकार जैसी विश्व में जो वस्तु एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं गे। फिर हमने बोला था कि वो जो गे है वो रूपी भी हो सकता है और वो गे अरूपी भी हो सकता है, लेकिन वो गे के कारण ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। ज्ञान अपनी स्वशक्ति से, स्वरस से, स्वकाल में अपनी योग्यता से उस समय उत्पन्न होता है। ओके, सो वो उस समय उत्पन्न होता है। तो फिर अगर, और ये जो ज्ञान है इसका परिणमन शुद्धता रूप हर समय हो रहा है, ज्ञान के अंदर जानना चल रहा है, आपके ज्ञान में भी जानना चल रहा है, हर वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमित होती है। तो अगर मेरा स्वभाव जानना है, तो वो जानने रूप परिणमन चल ही रहा है, और स्वभाव वही है जिसको करना नहीं पड़ता, जो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, वो उसका नेचर है। ठीक है, जो जिसका नेचर है, नेचर को कराने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो अगर जानना मेरा नेचर है, तो मेरा नेचर जानना है, तो वो जानना तो हो ही रहा है, अभी नहीं हो रहा, अनादि से हो रहा है। तो आपके अंदर भी जानना हो रहा है, मेरे अंदर भी जानना हो रहा है, ज्ञान का काम ही जानना है, और वो जानना जानने रूपी होता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो फिर ऐसे दो लेबल क्यों लगा दी? किसी को ज्ञानी बोल दिया और किसी को अज्ञानी बोल दिया। अगर दोनों जीव के अंदर काम ज्ञान का ही हो रहा है, और ज्ञान का काम ज्ञान रूप ही हो रहा है, तो फिर एक ज्ञानी और एक अज्ञानी ऐसे दो लेबल क्यों लग गए? ये सोचने की बात है। क्योंकि ज्ञान जो गुण है आत्मा का, उसके अंदर काम जानने का ही होगा, उसके अंदर काम श्रद्धा का नहीं होगा, उसके अंदर काम चलने का नहीं होगा, उसके अंदर काम जानने का ही होगा। और वो शुद्धता से ज्ञान रूप परिणमित हो ही रहा है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो फिर अगर वो इतना शुद्ध निर्मल होकर जान ही रहा है, तो फिर किसी को हम ज्ञानी और किसी को अज्ञानी ऐसे दो भेद होते क्यों है? तो मेरा ज्ञान आज की डेट में क्यों अज्ञान है? वो क्यों ज्ञान ज्ञान नहीं है? क्यों मैं ज्ञानी नहीं हूँ? क्यों मैं अज्ञानी कोट होता हूँ? तो इसका रीजन क्या है? तो अब अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे कि ज्ञान का जो जानने का प्रोसेस है, मतलब ये बहुत सेंसिटिव और बहुत डीप बात है। इसको दो इश्यूज हैं कि एक, तो ज्ञान में जानना सहज हो ही रहा है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसको मैं करता नहीं हूँ, वो होता है, और वो शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन हो ही रहा है। तो फिर मुझे अज्ञानी क्यों कहते हो? मेरी क्या गलती है? मेरा ज्ञान तो जान ही रहा है, मेरा ज्ञान जान रहा है, तो फिर मैं आज तक मैं अज्ञानी क्यों रह गया, या क्यों मुझे अज्ञानी कह रहे हो? मैं तो ज्ञानी हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान जानता है, जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान, तो मैं अज्ञानी क्यों हूं? मैं तो ज्ञानी हूँ। लेकिन अब कुछ तो बाइफरकेशन है ना इसका मतलब। तो इसके अंदर एक बहुत फाइन लाइन है दोनों के बीच में, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में, कि ज्ञान किसको जान रहा है। ठीक है, तो ज्ञान का जो जानने का काम है वो किसको जान रहा है, वो कैसे जान रहा है, और वो जो जान रहा है, वो जो जान रहा है, वो उसमें ज्ञान ग्रहण हो रहा है या उसमें ज्ञे ग्रहण हो रहा है? तीन क्वेश्चन है।
कि ज्ञान कैसे जान रहा है। ये जो ज्ञान का जानने का काम है, क्या ये जैसे जानता है मुझे वैसे ही समझ आ रहा है ये जानता है, या मैं इसको किसी और वे से समझ रहा हूं कि ये जान रहा है, कैसे जानता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान किसको जान रहा है। अगर मैं कहता हूं कि ये ज्ञान पेन को जान रहा है, और अगर ये ज्ञान पेन को ही जान रहा होता तो मैं तो ज्ञानी हूं, तो फिर मेरे ज्ञान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ज्ञान जिसको जान रहा है, आपको जो हमें जो लग रहा है कि ज्ञान पेन को जान रहा है, इसका मतलब उस जानने में कोई फॉल्ट है, कि वो ज्ञान पेन को नहीं जान रहा। वो ज्ञान की पर्याय उस समय ज्ञान की पर्याय को ही जानती है, और उसमें पेन जैसा आकार है, और हम कहते हैं मैं पेन जान रहा हूं। तो ये एक फाइन लाइन, कि एक ज्ञान ज्ञान बन जाता है और एक ज्ञान अज्ञान बन जाता है। तो ज्ञान जानता कैसे है, ज्ञान जानता किसको है, और ज्ञान कैसे हम ग्रहण करते हैं। कि जब मेरा ज्ञान जानने रूप परिणमित हो रहा है एक एक समय की पर्याय में, और मैं कहता हूं मैं पेन जान रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे ज्ञान को निकल के क्या मेरा ज्ञान पेन के अंदर आ गया? क्योंकि जानने का प्रोसेस ऐसा है कि अभेद हुए बिना होता नहीं है। अभेद, वस्तु में अभेदता आती है। तो या तो ज्ञान यहाँ से छलांग निकाल के पेन में आए तो पेन को जानेगा, या पेन मेरे अंदर आत्मा के आ जाए तो वो पेन जाने। वो दोनों अपनी अपनी सत्ता में डटे रहते हैं। पेन जहां पड़ा है वो पेन पेन में है और ज्ञान ज्ञान में है। फिर भी ज्ञान में पेन का ज्ञान हो जाता है। तो वो जो हो रहा है उसमें क्या ग्रहण हो रहा है? क्या पेन ग्रहण किया मैंने, या मैंने उस समय की पर्याय में ज्ञान को ग्रहण किया? उससे ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में डिमार्केशन, कि अगर उस पर्याय में मैंने ज्ञान को ग्रहण किया कि ये ज्ञान ही है, तो मेरे ज्ञान की पर्याय ने, ज्ञान और आत्मा वो अभेद है। ज्ञान को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता कि मुझे सिर्फ ज्ञान जानने में आया। जिस समय ज्ञान जानने में आएगा उस समय पूरा आत्मा जानने में आएगा। तो इसलिए जब मैं ज्ञान को जानता हूं तो मैं अपने आप को जानता हूं, और जब मैं पेन को जानता हूं तब मैं अपने आप को नहीं जानता, तब मैं अपने आप को जानता होता होने पर भी मानता हूं कि मैं पेन को जानता हूं। इसलिए मैं अज्ञानी हो जाता हूं। एक एक समय में जहां मैं ज्ञानी हो सकता था वहां मैं अज्ञानी हो जाता हूं, क्योंकि जानना कैसे हो रहा है, जानना किसका हो रहा है, और ज्ञान में ग्रहण क्या हो रहा है, ये तीनों के अंदर मेरी क्लैरिटी नहीं है ज्ञान के प्रोसेस की। इसलिए मेरी भूल अनादिकाल से चल रही है। टेम्पल मैम रिपीट करूं कि समझ आ गया? रिपीट करूं? अनम्यूट करो आप। अनम्यूट 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 करो। फिर म्यूट हो गया। अनम्यूट करो, आप डबल प्रेस कर रहे हो। हाँ जी। अब हाँ मैम, समझ आ गया कि ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। पेन जैसा आकार बना लेकिन वो ज्ञान मेरा ही है, और उस ज्ञान जो आकार बना ऐसी वस्तु विश्व में उपस्थित है, इसलिए मुझे वो जानने में आ रही है। लेकिन नहीं, वो अभी मेन पेन मेन मुद्दा क्या है? क्वेश्चन मेरा क्या है कि ज्ञान, एक ज्ञान और ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में ये दो भेद क्यों है? क्योंकि ज्ञान तो शुद्धता रूप अनादि से जान ही रहा है, लेकिन हाँ फिर जी। भी एक का ज्ञान जब जानता है उसको कहते हैं ज्ञानी, और एक का ज्ञान जब जानता है उसको कहते हैं अज्ञानी। ऐसे ज्ञान। दो भेद क्यों है? क्योंकि जानना तो शुद्ध ही है, ज्ञान के अंदर तो कुछ आता नहीं है। पेन तो ज्ञान के अंदर नहीं आया, लेकिन नहीं आया। गड़बड़ कहाँ पे चल रही है कि मैं अनादिकाल से अज्ञानी बन के बैठा हुआ हूँ। वो गड़बड़ इसलिए चल रही है कि जिस समय मेरा ज्ञान जानता है, उस समय उस मैं जानने को जानता नहीं हूँ कि इस जानने में ये पेन नहीं है, ये ज्ञान ही है। दृष्टि ये क्योंकि ज्ञान ज्ञान पे नहीं थी, ज्ञान के जानने के प्रोसेस की मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि ज्ञान ऐसे जानता है, अपने में रह के जानता है, अपने में ही रहते रहते वस्तुओं को जानता है। क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, इसलिए मेरा जो ज्ञान है वो अज्ञान। मैम, नेटवर्क एरर हो गया। हेलो। हाँ, इंटरनेट की थोड़ा सा हाँ, इशू है यहाँ पे, नेटवर्क एरर। हाँ कनेक्शन अनस्टेबल है। हाँ, जी इसीलिए जी। मैंने आपको किया था, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाती। हाँ जी हाँ जी। एनीवे, सो वी आर इन सेफ हैंड्स अगर आपका नेट ठीक है तो, अदरवाइज बंद हो नहीं जाएगी। ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। ओके, जी। ठीक है। तो हाँ, तो अभी तक अगर जो मैं जान रहा हूं, अगर मैं वास्तव में वो सत्य होता तो मेरा ज्ञान सम्यक होता। अगर मुझे पेन ही जानने में आ रहा था और मैं कहता ये पेन है, तो मैं तो ज्ञानी होता और मेरा ज्ञान सम्यक होता।
लेकिन हो क्या रहा है कि जानने में आता है ज्ञान, और वो मानता है कि मुझे पेन जानने में आ रहा है, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। इसलिए सत्य तो यही है कि ज्ञान जानने में आता है, लेकिन लगता ऐसे है कि पेन जानने में आता है। क्यों? क्योंकि वो जो जिस समय जानना होता है, तो ये हमने पहले भी बात की थी कि एक ज्ञान की जब पर्याय जानने रूप उत्पन्न होती है, उसमें दो काम होते हैं। एक तो जानने की शक्ति को लेकर उत्पन्न होती है, और एक जानने जैसा कोई आकार बनाते हुए उत्पन्न होती है। तो वो जो आकार बनाते हुए वो उत्पन्न होती है, उसी आकार को वो जानती भी है उत्पन्न होने के साथ साथ। लेकिन होता क्या है कि जैसा वो आकार होता है, वो उस आकार को देखने में इतनी मस्त हो जाती है कि वो खुद ही अपने आप को जान रही है। क्योंकि अगर वो अपने को ही जान रही होती तो वो स्व को जानती, वो आकार के ऊपर नहीं उसका वजन होता कि क्या जानने में आया, कैसा आकार जानने में आया, कैसा क्या आकार, उस पे उसकी वेटेज नहीं है। उसकी वेटेज है कि ज्ञान जानने में आया। तो वो जब ज्ञान को सामान्य करके, ये टेक्निकल लैंग्वेज जो शास्त्र की भाषा है, कि जब वो ज्ञान को सामान्य करके देखता है कि बस ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो उस समय उसका लक्ष्य अपने पे रहता है। लेकिन जैसे ही उसका लक्ष्य उस आकार पे जाता है, तो वो कहता है पर जानने में आया। और जैसे ही लक्ष्य पर पे गया, तो वो ज्ञान का अज्ञान बन जाता है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय को ही जानती है, क्योंकि उसमें जानने का स्वभाव भी है और जानने में आए ऐसा स्वभाव भी है। दोनों स्वभाव एक पर्याय। तो जिस समय वो जानने रूप निकलती है, वो अपने को ही जानती है। लेकिन क्योंकि उसमें एक आकार बनता है, वो उस आकार में उसकी इतनी उपादेय बुद्धि है, उसको वो आकार इतना आकर्षित करता है कि वो आकार को जैसे देखने में रुकती है, और उस आकार जैसा कोई गे विश्व में पड़ा है, तो वो उस गे को देखने चली जाती है, और ज्ञान जानने में आता होने पर भी ज्ञान का तिरस्कार हो जाता है। और ज्ञान का तिरस्कार हुआ मतलब पूरी आत्मा का तिरस्कार हुआ, इसलिए वो ज्ञान का अज्ञान बन जाता है। जानने में आता है ज्ञान, और श्रद्धा क्या मानती है कि मुझे पेन जानने में आया। श्रद्धा ये मानती नहीं है कि मुझे आत्मा जानने में आई। जानने में आ रही होती है आत्मा, लेकिन उसकी दृष्टि का है, इसीलिए इसको दृष्टि का विषय क्या फिक्स किया था। अगर वो बार बार ज्ञान की ओर ओरिएंट होगी, वहां पे लक्ष्य करेगी। लेकिन अगर उसकी दृष्टि में कि मुझे तो यही जानने में आते हैं, तो अभी तो उसको यही नहीं पता कि देखना कहाँ पे है। तो वो बार बार पेन को देखेगा, और बार बार वो जो ज्ञान की पर्याय में सामर्थ्य था अपने को जानने का, और वो जान ही रही थी, उसने लक्ष्य अपना नहीं करके लक्ष्य पर का कर दिया, इसलिए वो पेन को जानने लग गई। तो इसलिए ज्ञान के अंदर ये स्व और पर दोनों को जानने की शक्ति सेम टाइम पे होती है। लक्ष्य कहाँ पे है, सारा का सारा ज्ञानी से अज्ञानी बनने का जो ओरिएंटेशन का खेल है, वो वहां पे चलता रहता है। तो एक ही ज्ञान की पर्याय में स्व पर दोनों जानने में आए, उसी ज्ञान की पर्याय में। ज्ञान की पर्याय के दो भेद नहीं होते कि स्व को आदि पर्याय जानती है और आदि पर्याय पर को जानती है। एक ही पर्याय में स्व मतलब मैं स्वयं आत्मा, और पर मतलब संसार के अनंत गे और अपने अनंत गुण। तो इसमें एक निश्चय स्व पर प्रकाशक, एक व्यवहार स्व पर प्रकाशक। ये थोड़ा सा अब इसको और डिटेल में करेंगे। लेकिन एक है इनर बाउंड्री कि मैं, एक तो ज्ञान गुण। तो ज्ञान की पर्याय को जानती है, और ज्ञान की पर्याय को जानते जानते पूरे आत्मा को जानती है। ये तो हो गया स्व का जानना। और उस जानने के अंदर, ठीक है, कोई पर आता नहीं है। तो उससे बाहर जितना भी पर जैसा वो आकार धारण किया हुआ था, जिसमें केवल ज्ञान में लोक जैसे दृश्य भी बन रहे थे, वो सारा का सारा पर। तो उसी ज्ञान की पर्याय में वो जानता है ज्ञान को, और पर जैसा आकार बनाते हुए पर का प्रतिभास उसमें होता है। उसकी उसके उसके आकार बनते रहते हैं, लेकिन उन आकारों में व्याप्त क्या है, उसके अंदर भरा क्या हुआ है, उसके अंदर भरा हुआ ज्ञान ही है, क्योंकि वो आकार ही ज्ञान के हैं। जैसे आप जैसे हम पानी के बबल्स फुलाते हैं, वो सोपी वाटर के बबल्स होते हैं ना, वो जब बबल्स फूलते हैं, वो अलग अलग शेप्स के फूल फूल के आते हैं, हाँ, कोई कैसी शेप का। लेकिन उस पूरे बबल में क्या होता है, वो सोपी वाटर ही होता है। वो सारा बुलबुले के अंदर वो पानी और साबुन ही होता है। आकार कोई भी हो, ऐसे ही वो ज्ञान के आकार के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान ही है वो। अब उसकी शेप कोई भी हो। और प्रॉब्लम क्या है अनादिकाल से, कि जैसी कोई शेप बनती है, हम उस शेप को देखने लग जाते हैं, उस आकार को देखने लग जाते हैं, और कहते हैं कि मुझे ये जानने में आया और वो जानने में आया। और वो आकार को अगर हम गौण कर दें मतलब उसको कम प्रायोरिटी दें, उसको साइड लाइन कर दें, और फिर देखें कि ये तो पानी और साबुन का बुलबुला ही है, तो ये ज्ञान का ही बुलबुला एक जो बना है, और ये ज्ञान ही है, और ये ज्ञान आत्मा ही है, तो लक्ष्य स्व पे जाता है। तो पर्याय की समझ के बल से और द्रव्य दृष्टि इस तरह से प्रकट होगी कि द्रव्य ही है ये, क्योंकि
ज्ञान कोई अलग से उड़ता हुआ नहीं नजर, वो आत्मा का ही अंग संग है, वो उसी का पार्ट है, वो उसी का एक एक शक्ति है। जो ज्ञान है वो आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है, और वो अनंत शक्तियों में अभेद है। वो पूरी आत्मा में फैली हुई है, जैसे हमने पहले कहा था ना, पूरे उस प्रदेश है ज्ञान के वो। तो जब ज्ञान जानने में आता है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे जानने में नहीं आता। जैसे आंख, हमने पहले एग्जांपल लिया था ना, आंख तो एक जगह लोकलाइज्ड है, लेकिन जब आंख दर्पण में शीशे को देखती है, तो उस समय वो सिर्फ आंख को नहीं देखती, वो पूरा चेहरा जानने में आ जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, तो उस ज्ञान में पूरा आत्मा जानने में आ जाता है, अकेला ज्ञान जानने में नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान पूरी आत्मा का एक अंग है, जैसे आंख पूरे चेहरे का एक अंग है। तो इसलिए जब ज्ञान पे दृष्टि पड़ती है, तो पूरी की पूरी आत्मा पे दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक ही है। तनीषा, मुश्किल लग रहा है? यस मैम। हाँ, बताओ क्या मुश्किल लग रहा है? क्योंकि ज्ञान का कोई विषय बनने के लिए जरूरी नहीं है वो चीज हमारे सामने, कभी कभार हमारे सामने चीज होती है, हमें फिर भी नहीं दिखती है, जो हम कोई चीज ढूंढ रहे थे नहीं दिखती। बट आप बोल रहे हो जैसे कोई चीज है, हम उसको ज्ञान के रूप में देखे, बट जैसे वो पिल्लो है, अब उसको हम पिल्लो की तरह ही देखते हैं। अब उसमें हम उसमें ज्ञान रूप कैसे वो इतना लेके आए अपने अंदर कि उसके अंदर ज्ञान कैसे देखे, हम ज्ञान को देखते हैं। राइट। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन निधि ने भी पूछा था, कि जिस समय हम किसी वस्तु को टच करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस समय हमें वो वस्तु वस्तु का ही एक्सपीरियंस होता है, ये ज्ञान का एक्सपीरियंस होता है, ये हमें फीलिंग में नहीं आता। ठीक है, तो इसको फीलिंग में लाने के लिए क्या करें, क्योंकि एंड गोल तो वही है ना, सिर्फ समझ के बुद्धि तक इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको एक्सपीरियंस कैसे करें हम, तो हमारा फाइनल गोल तो वही है। तो पहले तो ये रीजन कि जब मैं पेन को देखता हूँ, तो मेरी फर्स्ट थॉट क्या होती है कि ये पेन है, उस टाइम मुझे ये थॉट नहीं आती ये ज्ञान है। ठीक है, तो पहले तो ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे अनादि काल का अभ्यास है इसी तरह जानने का, कि ये पेन ही है। तो वो जो अनादि काल का मुझे अभ्यास है, उस अभ्यास को अनवाइंड करना पड़ेगा। वो अनवाइंड एक एक वस्तु जो जानने में आती है, उस समय यही ज्ञान की जागृति, तभी तो ज्ञान सम्यक होगा ना। अभी ज्ञान मिथ्या क्यों है, क्योंकि जब ये दिखता है तो मैं कहता हूँ पेन जानने में आ रहा है। अब मुझे पेन से हटके आत्मा जानेगा, तो वो पेन से डिस्कनेक्ट होके अपने साथ कनेक्ट होगा। अगली बार मोबाइल जानने में आएगा, फिर मोबाइल से डिस्कनेक्ट होके फिर अपने साथ होगा। ऐसे एक एक समय में जैसे जैसे ये जागृति, ठीक है, पुरुषार्थ कि पहले तो मैं इसको सही डायरेक्शन में लेकर कैसे आऊं, लाने के लिए मेरे पास और कोई हथियार नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है, तत्व विचार का। कि मैं बार बार इसकी समझ से, पहले तो मुझे इसकी क्लैरिटी हो कि क्यों ये ज्ञान है और क्यों ये गेन नहीं है। क्योंकि जहां पे मैं हूं, जहां पे जानना हो रहा है, वहां पे तो ज्ञान का ही आकार बन रहा है, वहां तो पेन आया ही नहीं, तो ज्ञान अपने में रह के जानता है। पहले तो मुझे इस पे लॉजिक से श्रद्धा बैठे, ठीक है, लॉजिकली मैं अप्रूव करूं कि बात तो सही है, और फिर उस लॉजिक को मैं प्रैक्टिस में लेकर आऊं, उसी को कहते हैं उसका प्रयोग किया। उसको प्रैक्टिस में लेकर आई कि जब भी आया तो मेरे विचारों में ये आना शुरू हो गया कि ये तो ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, मतलब ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। उससे क्या होगा कि जहां जहां पे मेरा लक्ष्य पर के ऊपर अट्रैक्ट होके, फिर जो हमने लास्ट टाइम आप नहीं थे, उसमें राग द्वेष करता है और ये सब कुछ करता है, उसमें श्रद्धा करता है, ये मेरा पेन, ये मेरा मोबाइल, और उसके अंदर उसके राग द्वेष शुरू होते हैं। पहले तो वहां से कट जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ ओरिएंट होता है कि ये मैं ही हूं, अब वो अपने से राग करेगा, अपने से द्वेष करेगा, अपने से क्या करेगा, अपने से कुछ नहीं करेगा। तो वो अपने अंदर स्थिर, तो स्थिरता धीरे धीरे इसी प्रयास से आनी शुरू होगी कि जब भी मुझे कुछ जानने में आ रहा है, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ आ जाए ऐसी मेरे अंदर उसको समाने की शक्ति नहीं है, और मैं निकल के किसी के अंदर चला जाऊं, किसी द्रव्य में भी मुझे समाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एक एक द्रव्य का स्वरूप परिपूर्ण है। कोई लेन देन एक्सचेंज यहाँ पे होता नहीं है। वो देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअल्स में अगर आप एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो होता नहीं है। तो पहले ये लॉजिक के बेस पे ये विश्वास बैठेगा
उससे आप विचार करोगे, एक एक गे जब आपके ज्ञान में जानने में आएगा, उस समय ये विचार करोगे कि ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये मेरा ही ज्ञान है, ये मैं ही हूं। उससे क्या होगा कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू होगा। और फिर ये तो अभी चल रहा है सिर्फ विकल्पों में, बुद्धि के लेवल पर। जो एक्चुअल आप कह रहे हो कि पेन जानने के काल में ये ज्ञान ही है, कैसे एक्सेप्ट हो, वो तो जब ज्ञान आत्मा को टच करके और ज्ञान में ज्ञान स्थिर हो जाता है, जब स्वसंवेदन अनुभव हो जाता है, आत्मा आत्मा ग्रहण हो जाता है उस ज्ञान के अंदर, उसके बाद तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये पेन है। उसके बाद तो ये ज्ञान जानने में ही आ रहा है, आपकी वो कांस्टेंट आपके अंदर वो बैठ जाता है, फिर आपको विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन उस दशा से पहले ये विचार के अंदर ये पूरा एफर्ट करना पड़ता है, उससे पहले ये एफर्ट होगा। लेकिन जब अनुभूति हो जाती है, जब आत्मा का ज्ञान आत्मा में स्थिर हो गया, जब अनुभव हो गया कि यही मैं हूं, और उसके अंदर श्रद्धा, जो दूसरा गुण था ना, श्रद्धा जिसमें अपनापन करती है। जैसे हमने कहा था, अब इतने बच्चों के अंदर मदर को पता है यही मेरा बच्चा है। अब आप उसको बोलो ये है, वो बोलेगी ये मेरा नहीं है, मेरा यही बच्चा है। तो ऐसे ही जब उस ज्ञान ने देख लिया कि ये मैं, और श्रद्धा ने उसी में अपनापन कर लिया, ज्ञान ने देखा कि ये ज्ञान, और श्रद्धा ने अपनापन किया यही मैं। अब श्रद्धा को बोलो कि ये पेन जानने में आ रहा है, वो कहेगी नहीं, मैं तो बस एक आत्मा ही हूँ, ये मैं ही हूँ। तो उसके बाद ये आपके लिए सहज हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि ये सहज दशा प्रकट हो, उसके लिए विचार के माध्यम से एफर्ट करना पड़ता है। बिना एफर्ट के कुछ मिलता नहीं है। पर एफर्ट कहाँ पे करना है ये हमें पता नहीं है। हम एफर्ट करते हैं कि मैं पैसा कमा लूं, हम एफर्ट करते हैं मैं घर ठीक से चला लूं, हम एफर्ट करते हैं मैं कोई पोजीशन गेन कर लूं। वो सब पुण्य के उदय से ऑटोमेटिक मिलता है, आप एफर्ट करो चाहे मत करो। एफर्ट एक्चुअली कहाँ पे करना है, अपनी आत्मा को जानू, ये एफर्ट एक करने वाला है। बाकी ये, क्योंकि ये पुण्य के उद्देश्य से नहीं होता। पुण्य के उद्देश्य से हमें सारे संयोग मिल जाते हैं कि हमें वाणी मिल गई, हमें गुरु मिल गए, हमें शास्त्र मिल गए। लेकिन उसके बाद, मिलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको सुना और इधर से निकाल दिया, या मैंने फिर उसमें एफर्ट किया, और वही एफर्ट असली एफर्ट है जो आत्मा तक पहुंचाता है। तो निशा समझ आ रहा है? तो ये अभी इनिशियल स्टेज पे, अभी जो आपका इनिशियल, हमारा सबका इनिशियल स्टेज है, उसमें जब पेन जानने में आएगा तो यही विचार आएगा ये पेन है। लेकिन ये पेन नहीं है और ये आत्मा है, ये पुरुषार्थ कर करके तत्व विचार से अंदर बिठाना है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं वेगली बिठाना, पूरी समझ के साथ बिठाना है। पूरी समझ से बिठाना है कि क्यों ये ज्ञान है और क्यों ये पेन नहीं है। तभी मैंने पहले बोला ना, एक का ज्ञान ज्ञान और एक का अज्ञान क्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानता है कि ये ज्ञान है, और अज्ञानी के ज्ञान में ज्ञान होते हुए भी वो मानता है कि ये पेन है। बस इतना सा फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है, जिसकी वजह से ज्ञान का अज्ञान अनादिकाल से बनता आ रहा है। लेकिन ये टूट के ज्ञान ज्ञान में सेटल हो जाए, ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तनिषा ठीक है? पेन एक पुद्गल है, तो मतलब हम जितने भी पुद्गल हैं हम उसको यही समझे कि वो हमारे ज्ञान का पात्र है सिर्फ। तो हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान का क्या काम है? जानना। बस वो अपने में रहते रहते जान लेता है। वो पुद्गल को भी जान लेता है जो रूपी है, और वो भावों को भी जान लेता है राग द्वेष के जो अरूपी हैं। पर ज्ञान उनमें जाए बिना, उनमें निकल निकल के नहीं जाता। आज अभी ज्ञान पेन को जानने गया तो यहाँ खाली हो गया, फिर वापस आएगा, फिर मोबाइल को जानने जाएगा, फिर निकल के जाएगा, फिर वापस आएगा। वो तो कहीं जाता नहीं है, वो अपने में ही रहता है, और अपने में रहते रहते जानने का काम करता रहता है। उसको कहीं हॉप ऑन हॉप ऑफ नहीं करना होता, अभी निकल के यहाँ जाऊं फिर वापस आता हूँ फिर दूसरा काम करूंगा, कुछ नहीं। वो अपने में ही रहता है, और अपने में रहते रहते वो अनंत आकार बनाते हुए प्रकट होता रहता है। और उन आकारों जैसी वस्तुएं संसार में पड़ी हैं जिनको गे कहते हैं, और जानने में आता होने पर भी, क्योंकि वो वस्तुओं के अंदर इतना आकर्षण है पुद्गलों में, तो वो वहां जब देखने जाता है तो वो अनादिकाल से यही सोचता है कि मुझे पेन जानने में आ रहा है, मुझे मोबाइल जानने में आ रहा है, और मुझे ज्ञान जानने में आ रहा है। उधर दृष्टि पड़ी नहीं, आ रहा होता है ज्ञान, और मान रहा होता है कि पेन जानने में आ रहा है। ये जो मैंने बोला था, क्यों? क्योंकि ज्ञान तो शुद्धता रूपी परिणमित होता है, ज्ञान ज्ञान रूपी परिणमित होता है। तो ज्ञान तो शुद्ध ही है, ज्ञान में कोई विकार नहीं आया है, ज्ञान शुद्ध ही है। लेकिन विकार किसमें है? श्रद्धा में। कि जानने में आता है ज्ञान, जानने में आती है आत्मा, लेकिन वो कहती है पेन जानने में आ रहा है। तो श्रद्धा के
गलती की वजह से ज्ञान भी शुद्ध होते हुए भी मिथ्या माना जाता है, अज्ञान माना जाता है। क्योंकि श्रद्धा सम्यक नहीं है। श्रद्धा को पता नहीं कि मैं ज्ञान हूं और मैं ही जानने में आ रहा हूँ। वो कहता है मुझे तो पेन जानने में आ रहा है और ये मेरा पेन है, बस उसमें अपनापन करती है। श्रद्धा मिथ्या हुई, उससे ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, इसलिए वो ज्ञान का अज्ञान हो जाता है। अगर उस समय ये समझ आ जाए कि ये ज्ञान ही है और ये मैं हूं, तो उससे क्या होगा कि श्रद्धा भी यही कहेगी यही मैं हूं। तो ये ज्ञान जैसे ही ज्ञान पे दृष्टि करता है, उस समय श्रद्धा स्टैंप लगा देती है ये मैं। और जैसी श्रद्धा सम्यक होती है, वो ऐसी आत्मा के साथ चिपकती है कि उसके बाद ज्ञान किसी को भी जानने जाए, क्योंकि ज्ञान का विषय कभी एक नहीं बनता, वो निकलता ही रहता है। वो अलग अलग विषय बनाता है, लेकिन विषय कुछ भी बने, श्रद्धा उसको हिलने नहीं देती। हर समय विषय कुछ भी बने, वो मानता तो यही है कि ये मैं ही जानने में आ रहा हूँ। उसके बाद कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उसके बाद श्रद्धा उसको चिपक गई है आत्मा के साथ। श्रद्धा ऐसी चिपक जाती है उस आत्मा के साथ कि कुछ भी ज्ञान के साथ वैसी चिपकी है, सम्यक किया उसने ज्ञान को, कि ज्ञान किसी को भी जानता रहे, लेकिन श्रद्धा उसको मानने नहीं देती है कि ये पेन जानने में आ रहा है। उसकी श्रद्धा में बैठ गया कि ये मैं ही हूं और ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंस है श्रद्धा की। तो ऐसे श्रद्धा और ज्ञान हैंड इन हैंड काम करते हैं, पैरेलल। तो पहले तो ज्ञान रास्ता दिखाता है, ज्ञान के अंदर विवेक है, ज्ञान के अंदर समझ है, ज्ञान के अंदर स्व पर का भेद करने की शक्ति है। तो सारा इनिशियल एफर्ट ज्ञान का है कि कैसे वो तत्व विचार से, भेद ज्ञान से स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। और जब वो ऐसे बाइफरकेशन करते करते अपनी लाइन में चलते चलते कि ये ज्ञान ज्ञान और ज्ञान को पकड़ता है, जैसे वो ज्ञान को समझता है तो श्रद्धा स्टैंप लगा देती है कि यही मैं। और एक बार स्टैंप लग गया, उसके बाद ज्ञान कोई भी किसी को भी जाता बाहर निकलेगा ज्ञान, लेकिन श्रद्धा उसको मानने नहीं देगी कि ये मुझे पर जानने में आ रहा है, क्योंकि अंदर बैठ गया कि ये ज्ञान ही है। तो उसका विषय एक आत्मा ही रह जाता है। तो इसलिए जिसने आत्मा गई कि अब मुझे अनंत काल के लिए कोई भी गेय अगर ज्ञान में झलकेगा, लेकिन मुझे तो ज्ञान ही जानने में आएगा, मुझे गेय जानने में आता ही नहीं है, वो इस बात को कभी एंडोर्स नहीं करेगा, वो इस बात के ऊपर कभी स्टैंप नहीं लगाएगा, क्योंकि श्रद्धा का विषय एक रहता है। श्रद्धा ने अपनापन एक में करा है, और श्रद्धा ने बोला कि ये ज्ञान ही मैं हूं, और एक बार उस पर स्टैंप लग गई। अब आप 100 बच्चे ले आओ, वो मानेगी नहीं है बच्चा मेरा है। आप 100 गे ले आओ, करोड़ गे ले आओ, पूरे विश्व के गे ले आओ, वो कहेगी नहीं मुझे गे जानने में आते हैं, वो ज्ञान कहेगा मुझे मैं ही जानने में आता हूँ। ये श्रद्धा की स्ट्रेंथ है कि एक बार श्रद्धा जिस पे हो गई और वो उसके साथ चिपक गई आत्मा के साथ, और उस ज्ञान को उसने सम्यक ऐसा किया कि अब ज्ञान किसी को भी विषय तो बनाएगा, लेकिन श्रद्धा उसको लुटने नहीं देती विषयों के अंदर, उसको अपने पास सिक्योर करके रखती है कि ये ज्ञान में वो उसने उसको स्व दिखा दिया कि ये तू है। तनिषा, तो अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि अभी तो हमें नहीं पता चलता कि ये ज्ञान है, तो पता तो चलता है ये आत्मा के अनुभव के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये तत्व विचार से निर्णय होता है। निर्णय मतलब ये मेरा डिसीजन हो चुका है कि ये ज्ञान ही है, क्योंकि मैंने हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से इसको समझा, इसके ऊपर विचार किया, और इस विचार से मुझे ये क्लियर हो गया कि हर समय लॉजिकली विचार से कि ये ज्ञान ही होता है, इसमें गे तो आता नहीं है। तो लॉजिक से, विचार से पहले ये डिसीजन होता है, और उस डिसीजन के ऊपर जब हम उसके ऊपर बार 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 उसको रीइंफोर्स करते हैं, अपने अंदर विचार करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो विचार में जो ज्ञान बार बार झुकाव ज्ञान की तरफ आ रहा था, वो विचार भी छूटकर वो ज्ञान ज्ञान के अंदर समा जाता है। तो तो जिस टोटल समय हमें ये प्रोसेस हो में गया उस दिन हम ये मान रहे हैं हमें स्टार्टिंग पॉइंट सम्यक यहीं से ज्ञान है, हो गया। तब ज्ञान सम्यक होता है। लेकिन सम्यक ज्ञान से पहले वो विचार में सम्यक होने की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो पूरी सफाई तो जब आत्मानुभव होगा तब एक समय में हो जाएगी, पूरी क्लीनिंग, पूरी मतलब उस सम्यक रूप की आपका ज्ञान सम्यक नाम पालेगा, अभी तो मिथ्या है। तो उस टाइम स्टार्टिंग तो एक्चुअल वहां से होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी जो इनिशियल एफर्ट है, वो इस तत्व विचार से, इस भेद ज्ञान से, इस स्व पर के बीच को, भेद को समझते हुए ज्ञान प्रवर्तता है। क्योंकि ये सारी समझ, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सब परसीव हो रहा है, ये सब ज्ञान के अंदर काम हो रहा है।
ये सारा जानना कौन पर, तो इसी निर्णय के, इसी समझ के बल पर वो ज्ञान ज्ञान को पकड़ लेता है और श्रद्धा उस पर स्टैंप लगा। ओवरनाइट नहीं होता, इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, इनपुट, बहुत सारा इनपुट चाहिए। और अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें अनादिकाल का अभ्यास है कि जो जानने में आता है हम कहते हैं ये जानने में आया, ये जानने में आया। और ज्ञान जानने में आ रहा था वो तो मैं भूल ही जाता हूँ, वो तो मुझे कभी याद ही नहीं किसी ने कराया। तो जब उसको बार बार याद करते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कि वो ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ऐसा वो उसको एकदम वही निर्विकल्प, बिना विकल्प का ज्ञान ज्ञान में जानने में आता है। और श्रद्धा कहती है यही मैं। और जैसे ही श्रद्धा ने उसको पकड़ा, अब श्रद्धा आत्मा को छोड़ती नहीं है अनादिकाल के लिए। अब ज्ञान कुछ भी जाने, लेकिन उसको श्रद्धा मानने नहीं देती कि तू पेन जान रहा है, वो तो कहता है मैं ज्ञान ही जान रहा हूं। ये श्रद्धा की पावर है। एक बार जिसको हो गई, जिसपे हो गई, अब वो उसको उधर से फिसलने नहीं देगी लेफ्ट राइट। पर जब तक वो श्रद्धा नहीं हो रही है, उससे पहले ज्ञान के ऊपर पूरा दारोमदार है, पूरा का पूरा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्व पर का भेद करे, अपने विवेक से अपनी समझ प्रकट करे, वस्तु को समझे और उसके अंदर निर्णय करे कि ये मैं और ये मैं नहीं। डिम्पल मैम ठीक है? मैम, अगर हम्म। ज्ञान जैसे सर्वांग प्रदेशों में शरीर के भी ज्ञान है और मेरा ज्ञान ही बाहर सब जानने में आ रहा है, तो फिर पर तो कुछ हुआ ही नहीं ना, स्व ही हुआ, कुछ पर तो हुआ नहीं। एक ही है, वो स्व तो ही है, मेरा ही पर कुछ ज्ञान है नहीं ना, है। स्व ही हुआ ना। पर का होना पर में है, स्व ही है, पर पर में रहता है। मैं पर में जाता नहीं, पर मुझ में मैं आता आता नहीं। नहीं। हाँ। यहाँ पे कोई हाँ। व्यवहार नहीं है स्व पर के बीच में, बस एक ही रह जाता है मैं। और उसी में मैं। जब अभेद होता है तभी, क्योंकि अगर एक भी और विषय रह गया तो अभेद नहीं होगा। तो वो सब विषयों को एक एक क्लास में डाल देता है कि सब विषय मुझसे अलग है। स्व में सिर्फ अपने को रखा, मैं, बस मैं आत्मा। और उससे अलग जितना कुछ भी है वो सब एक कैटेगरी में डाल देता है, तभी एक में अभेद होगा। जब तक एक के अंदर भी उसकी वो रह जाएगी, तब तक वो अभेद नहीं हो सकता। एक विकल्प में भी रह जाएगी कि मैं आत्मा हूं, इस विकल्प के साथ भी अगर उसने थोड़ी प्रीति कर ली, थोड़ा अपनापन कर लिया, तो सिर्फ आत्मा में अभेद नहीं हो पाए। तो एक ही है बस, एक ही है आत्मा। और उससे जो कुछ भी है उससे बाहर वो मैं नहीं हूं। तो उसके अंदर वो बार बार दृढ़ता आएगी, तत्व विचार से दृढ़ता, और उसी के बल पे निर्णय। और निर्णय जब इतना पक्का हो जाएगा और वो स्थिरता के अंदर जैसी चेंज होगा उसका फॉर्म, तो वो विकल्प में जो चलता था वो विकल्प छूट के जैसे ही वो निर्विकल्प होगा, वो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान की पर्याय में जानने में तो ज्ञान ही आ रहा था, आत्मा ही आ रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि कभी पड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि बार बार दृष्टि फिसल जाती थी, क्योंकि चंचलता है। तो स्थिरता लाने के लिए, और वो चंचलता जाए, वो बार बार एक ही का विषय बनाएगी। आप खुद देखो, अगर आपके पास मल्टीपल विषय हो जानने के, हाँ, कमरे में 100 चीजें पड़ी हैं, आपकी आंख हाँ कभी जी। यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, 10 जगह जाएगी, तो स्थिरता हाँ। नहीं आती है, क्योंकि कितने सारे हम्म। विषय हैं देखने के लिए। लेकिन अब आपने सब विषय जीरो कर दिए कि विषय एक ही है, एक ही मैं आत्मा। तो जब एक ही विषय रह जाता है तो वो कहाँ देखने जाएगा? वो जब कुछ देखता है वो यहाँ जाता है, वो जब कुछ देखता है वो फिर यहाँ जाता है। तो एक ही जब विषय रहता है, तो एक विषय के बल पर वो स्थिरता प्रकट होती है कि वो एक में अभेद हो जाता है। जब तक अनंत विषय उसको दिखते रहते हैं, तब तक ज्ञान अनंत विषयों को देखने पर में लुटता रहता था। लेकिन जब उसको पता चला कि तेरा हर समय ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो उसने पर के साथ अपना मेलजोल कम कर दिया, और हर बार वो अपने अंदर बार बार यहाँ झांकने लग गया। और फिर उसका विषय एक बन गया था। पहले विषय एक बना था उसकी बुद्धि के लेवल पे, उसने निर्णय किया था कि एक ही ज्ञान जानने में आ रहा है। और उसके बल पर उसने जब अपने समस्त विषयों को जीरो करके एक विषय रखा अपनी दृष्टि का, तब वो दृष्टि में अभेद ज्ञान में ज्ञान आ गया। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए, यहाँ तक थे हम। तो इसमें एक तो था कि हमने ज्ञान समझा था किसे कहते हैं, कहाँ उसका उत्पत्ति स्थान है, उसका प्रोसेस क्या है। हम इतने दिन से प्रोसेस समझ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे जानता है वो। क्योंकि जैसे जानता है और मैं वैसे ही समझ रहा था तो मेरे ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो जैसे जान रहा है
मुझे एक्चुअल में पता नहीं था वो ऐसे जान रहा है, क्योंकि वो अपना ही आकार बनाते हुए प्रकट होता है, ये मुझे पता नहीं था। ये मुझे समझ आई, ये मुझे गुरु ने समझाया कि ज्ञान ऐसे जानता है और तू मानता कुछ और था, इसलिए तू अज्ञानी रह गया। तो पहले तो मुझे यहाँ करेक्शन फैक्टर लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद जिसको जानता है, जो विषय बनता है, जिसको गे कहते हैं, उसके साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही वो ज्ञान कोई आकार बनाता हुआ नमक भिंडी में डाला, तो नमक और भिंडी में क्या रिश्ता है? भिंडी भिंडी रहती है, नमक नमक रहता है। लेकिन हम जब दोनों को खाते हैं तो दोनों का टेस्ट इकट्ठे आता है, तब हमें लगता है भिंडी नमकीन है। तो ऐसे ही ज्ञान ज्ञान में रहता है, गे की सत्ता में नहीं जाता। गे गे में रहता है, ऑब्जेक्ट अपनी सत्ता में रहता है, ज्ञान अपनी सत्ता में रहता है। लेकिन ज्ञान में सामर्थ्य ऐसा है कि वो अपने में रहते रहते गे जैसा ज्ञान मुझे करा देता है। तो मुझे लगता है कि मुझे गेदी काल की और मुझे ले डूबी है, क्योंकि रिश्ता बन नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, लेकिन मैं कल्पना में बनाता रहता हूँ। और उसकी वजह से, इस भ्रांति की वजह से मैंने अनंत संसार खड़ा किया। क्योंकि ज्ञान के अंदर कुछ आ जाए तो ज्ञान अशुद्ध हो जाए। ज्ञान के अंदर कोई गे आज तक आया ही नहीं है, आ सकता नहीं है, क्योंकि उसकी बाउंड्री प्रोटेक्टेड है। लेकिन मुझे भ्रम हो जाता है कि कोई तो गे जैसा, ये पेन आ गया, ये मेरा है, तो वो आगे 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 जानने में आया ज्ञान, बोला पेन, उसके बाद मेरा, श्रद्धा भी गड़बड़, और उसके बाद ये बहुत बेकार चलता है, अच्छा नहीं चलता, द्वेष हो गया, सारा कुछ गड़बड़। ज्ञान मिथ्या, श्रद्धा मिथ्या, चारित्र मिथ्या, और मोह करता रहता है उसके अंदर। तो ये इशू इसीलिए है कि ज्ञान उन गेयों से संबंध बनाता नहीं है, लेकिन वो कल्पना में मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इससे मेरा संबंध बना है। ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। तो ज्ञान गेयों को जानता है। जैसे दर्पण का हमने एग्जाम्पल लिया था, दर्पण में कुछ भी अगर रिफ्लेक्ट होता है तो दर्पण का कोई रिलेशन ही बन जाता है उसके साथ, कि अभी आप रिफ्लेक्ट हुए तो अब दर्पण बोले अब तू मुझ में रिफ्लेक्ट हुआ है, बस अब तू मेरा ही है, अब इसके बाद किसी और दर्पण में रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। या तो वो अपनी मालकियत नहीं जमाता, कितने गे उसके अंदर प्रतिबिंबित हो। तो ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण के अंदर कोई भी गे प्रतिबिंबित हो, गेयों का स्वभाव है प्रतिबिंबित होना, ज्ञान का स्वभाव है प्रतिबिंबित करना। दोनों अपने अपने स्वभाव में काम करते हैं, लेकिन अपने अपने स्वभाव में रहते हुए कोई रिलेशनशिप जाता है दोनों के बीच में। रिलेशनशिप ना होते हुए भी अगर ये ज्ञान मानने बैठ जाए कि ये मुझ में प्रतिबिंबित हुआ इसलिए ये मेरा हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। संबंध ना होते हुए भी संबंध मानना, यही ज्ञान, श्रद्धा ये गड़बड़ करती है, अपनापन करती रहती है। जो जानने में आता है अपनापन कर लेती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जानने में आ रहा था ये तो भूल गई, और जो पदार्थ जानने में आया उसमें एकत्व अपनत्व कर लेती है, और वहां पे संबंध बनाने बैठ जाती है। संबंध कोई नहीं था, मात्र प्रतिभास था, ज्ञान तो ज्ञान ही था और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस संबंध के कारण सब मिथ्या 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 करते करते अनादिकाल से मैं दुख भोगता रहता हूँ, क्योंकि वो चीज मुझे कभी मिलने ही नहीं वाली है, क्योंकि मेरे अंदर आ ही नहीं सकती। मैं कितना मर्जी उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे को उससे इतना मोह हो जाता है कि वो आने तो वाली नहीं है, और उस मोह के कारण मैं बार बार दुखी होता हूँ। तो अगर मुझे ज्ञान में ये समझ प्रकट हो जाए कि मेरे अंदर तो सिर्फ मैं तो ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, और सिर्फ जानना जानना ये मेरा कार्य निरंतर चलता है, यही मेरा स्वभाव है, कुछ करना तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, मात्र ज्ञाता रहता हूँ। और ये जो अनंत पदार्थ विश्व में पड़े हैं, ये अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, इनसे मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं अपने में रहते रहते इनको मात्र अपने में रह के इनका ज्ञान करता रहता हूँ। यही मेरा कार्य अनादि से चल रहा है। यही बस इतना सा मेरा, ये मेरा पूरा अस्तित्व है। तो अगर मैं अपने इस अस्तित्व को समझ लूं, तो मैं उन गेयों पे मुग्ध होना छोड़ दूंगा, उनमें अट्रैक्ट होना छोड़ दूंगा, उनसे मोह करना छोड़ दूंगा, और अपने लिए दुख जो मैंने अनंत काल से कर रखा है शुरू, वो मेरा दी एंड हो जाएगा। सो ज्ञान ज्ञान रहता है, ज्ञान गे नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान क्या है? जानना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, नॉलेज है। और जो गे क्या है? वो ऑब्जेक्ट, वो एक पुद्गल भी हो सकती है, वो कोई भाव भी हो सकता है। तो दोनों के अंदर जाति भेद है, दोनों सेम क्वालिटी के नहीं है, सेम क्लास के नहीं है, उनमें जाति भेद है। और इसलिए वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जानने के लिए अभेद होना जरूरी है। ज्ञान तन्मय होकर जानता है। तो पेन के अंदर ज्ञान तन्मय नहीं हो सकता, ये तो पुद्गल है, ये जड़ है। और ज्ञान चेतन है, तो चेतन और जड़, पहले तो दोनों में जाति भेद है। तो जब तक जाति भेद है तो दोनों के अंदर तन्मयता नहीं है, तो इसलिए ज्ञान
कभी चेतन कभी इसको जान ही नहीं रहा, वो ज्ञान को ही जानता है। चेतन चेतन में रह के चेतन से आकार बनाता है जो बाहर में पेन जैसे दिखते हैं, इसलिए उनके बीच में संबंध कोई नहीं बनता। तो ज्ञान निरपेक्ष रहता है, ज्ञान शुद्ध रहता है। ज्ञान का संबंध सिर्फ और सिर्फ वो किसका पार्ट है, वो उस ज्ञायक का पार्ट है, वो उस आत्मा का पार्ट है। उसी के साथ अगर वो संबंध माने श्रद्धा तो वो जायज है, और कोई संबंध मानती रहे उससे ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है। पर वो सब संबंध नाजायज है, कभी बन नहीं सकते, कभी मेरे हो नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने में ही रहता हूँ, ऐसा मैं तत्व हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि ये गे मेरे अंदर आ गया, तो क्या हो गया कि मैंने ज्ञान का घात कर दिया। ज्ञान में ज्ञान ही था और मैंने मान लिया कि ये गे मेरे अंदर आ गया, तो ज्ञान का घात हो जाता है। और ये ज्ञान और गे को जो मिला जुला कर हम देखते हैं उसको कहते हैं ज्ञान गे संकर दोष। वो मिला जुला खिचड़ी बन जाती है। होता प्योर ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान में होता है, गे में होता है, लेकिन दोनों मिले जुले दिखते हैं क्योंकि ऐसी उनकी इतनी सिमिलैरिटी होती है ज्ञान के आकार की और गे के आकार की, कि वो ऐसा लगता है। तो उस सिमिलैरिटी की वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जिसको मिलावट वाला ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और गे संकर दोष। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आगम उसमें से ये वर्ड निकलते हैं। संकर दोष का यही मतलब है कि मिला हुआ ज्ञान, मिलावट वाला ज्ञान, गे से मिलावट वाला होता नहीं है, लेकिन हमारे को भ्रांति हो जाती है कि मुझे तो गे जानने में आ रहा है। जानने में आता है ज्ञान और मानता है कि गे जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आता होने पर भी मानता है कि गे जानने में आ रहा है। इसी के कारण अज्ञान है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ज्ञान कैसे जानता है, ज्ञान किसको जानता है, और ज्ञान के अंदर ग्रहण क्या हो रहा है कि ज्ञान में तो पूरा ज्ञान ही है, ज्ञान में गे आता ही नहीं है। तो ये ज्ञान और गे के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होते हुए भी रिलेशनशिप मानना, ये किसने किया, ये भूल किसने करी, ये श्रद्धा कर रही है कि वो जो आता है उसको कहती है ये मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और ये सारी भूल की वजह से वो ज्ञान सम्यक हुआ नहीं है। तो अब जब ये समझ आती है ज्ञान को कि ये तो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, और वो बात ऐसा मानती है कि फिर अनंत काल तक आप उसको खींचो श्रद्धा को कि मत मान कि ये मैं हूँ, वो कभी छोड़े ही नहीं उस ज्ञान को, बोलेगी यही मैं। तो ये श्रद्धा का इतनी महिमा है उस श्रद्धा की सम्यक होने की, इसलिए वो सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस है। ओके, अभी ये क्या दिख रहा है डिम्पल मैम, आप बताओ। दीपक। दीपक, तो एक तो नीचे मिट्टी है, दीपक में ज्योति है जलती हुई। ठीक है, हाँ जी। दिया है, दिए में जोत जल रही है मैम। और एक इसके अंदर फ्लेम है, चुटी जल रही है। हाँ। अब इससे, हाँ, इससे प्रकाशित क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, इल्यूमिनेशन किस चीज का हो रहा है, प्रकाशित क्या हो रहा है इससे। ये वो जगह का अंधेरा खत्म हो रहा है जहाँ प्रकाशित ये मतलब क्या प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित, ओके, जहाँ ये रखा है वहां का और क्या अंधेरा खत्म प्रकाशित हो हो रहा रहा है है। मैम। और राइट, दिया और प्रकाशित हो रहा है, दिया प्रकाशित हो रहा है। राइट, और पूर्वी क्या प्रकाशित हो रहा है, आप बताओ। मैम प्रकाशित ये का मतलब हमारा समझ लो ना, इल्यूमिनेट क्या हो रहा है। हाँ, उस प्लेस का तो डार्कनेस मैम, और उसके साथ साथ वैसे तो मैम जैसे आपने अभी हमें समझाया तो उससे तो ये हमारा ज्ञान ही है जो कि उसको हम नेम दे रहे हैं कि वो दिया है, ज्ञान की पर्याय। नहीं नहीं, अभी आप उनको 1+1 मत करो, अभी बिल्कुल अच्छा, एक ओके। नॉर्मल की तरह देखो कि ये दिया है, यस इसके मैम। अंदर ये जो इसकी ज्योति जल रही है, ये किसको प्रकाशित कर रही है, किसको प्रकाशित कर रही है ये बताओ। अपनी सराउंडिंग्स को, इसके हाँ आसपास जो, तनिषा, इसके आसपास जो सराउंडिंग्स कुछ को है कर उस रही है, सबको ठीक है। सराउंडिंग्स। तो ये जब 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 दिया हम अंधेरे कमरे में जलाते हैं तो इससे क्या क्या प्रकाशित होता है, कि इससे वो दीवार प्रकाशित हो रही है, ये जमीन प्रकाशित हो रही है, ठीक है, ये दिए की जो हाँ बेस है वो प्रकाशित हो रही है, ठीक है। और क्या इस ज्योति से ये ज्योति भी प्रकाशित हो रही है, हाँ या इस ज्योति को प्रकाशित करने के लिए मुझे दूसरा दिया लाना पड़ेगा।
क्वेश्चन ये है नहीं कि वो जो ज्योति खुद से हो थी, रही है ना। इस ज्योति से, इस ज्योति को प्रकाशित करने के लिए क्या मुझे दूसरा दिया जलाना पड़ेगा, या इस ज्योति से ये ज्योति भी प्रकाशित हो रही है? क्वेश्चन ये है। इस ज्योति खुद से से ये हो रही है। ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। ज्योति खुद से भी प्रकाशित। प्रकाशित हो रही है, ठीक है। हाँ जी। तो इस ज्योति से ज्योति भी प्रकाशित हो रही है, ज्योति से ये दिया भी नीचे का प्रकाशित हो रहा है, ज्योति से दीवार भी प्रकाशित हो रही है, और जो पदार्थ पड़े हैं आसपास कमरे में वो भी प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो हाँ। इतना तो क्लियर ना कि ज्योति ज्योति को भी प्रकाशित करती है, ठीक है, अभी भी प्रकाशित करती है। अभी हम इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। ये सन है, ठीक है, ये सन की रेज आ रही हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो अब ये जो सन की रेज है, ये सन की जो रेज है, सन की रेज से क्या प्रकाशित होता है? और सन खुद भी प्रकाशित हो रहा खुद है भी, और पृथ्वी को सन भी की रेज से प्रकाशित। क्या प्रकाशित हो रहा और है? हाँ, डिम्पल मैम एकदम स्पीड से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो सन की रेज जो है, अगर मैं अर्थ के ऊपर मेरी दृष्टि है, अब आपकी आंख कहाँ पे है, अगर आप अर्थ को देखते हो तो जैसे ही दिन होता है तो आपको पता है कि सन है। तो अर्थ को किसने प्रकाशित किया? कि सन की रेज ने किया, ठीक है। लेकिन ये सन की रेज जो है, ये स्वयं को भी तो प्रकाशित कर रही है ना, अंधेरा इनको प्रकाशित नहीं करता, इनको ये खुद भी तो प्रकाशित कर रही है ना। लेकिन समझ इस बात की कि हमारी दृष्टि क्योंकि यहाँ पे होती है, तो हम भूल जाते हैं इस सन को कि ये भी प्रकाशित हो रहा है उन रेज से, हम भूल जाते हैं इस ज्योति को जो खुद भी प्रकाशित हो रही है उस अपने से। तो ऐसे ही इस ज्ञान का है, ये ज्ञान का स्व पर प्रकाशक स्वभाव है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान पर मतलब वो मिट्टी, वो दिया, वो पृथ्वी, वो पर को प्रकाशित करे ये दूसरी बात, लेकिन वो अपने को स्व पर में, स्व पर बोलते हैं, पर स्व नहीं बोलते, पहले स्व बाद में पर, पहले वो खुद को प्रकाशित करता है और पर जानने में आ जाता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान ज्ञान को जानता है, वो स्व प्रकाशन, और पर जानने में आ जाता है क्योंकि उसमें आकार है तो उनका प्रतिभास बनता है पर जैसा। तो इसलिए ज्ञान स्व को जानते जानते पर को जानता है। ज्ञान सिर्फ पर को जाने तो मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान स्व को जाने तो सम्यक ज्ञान है, और उसके अंदर पर जानने में आ जाता है क्योंकि एक ही ज्ञान की पर्याय में स्व पर दोनों को जाने ऐसा सामर्थ्य होता है। ज्ञान की पर्याय दो नहीं होती कि एक पर्याय पहली वाली ने स्व को जाना या आधी पर्याय ने स्व को जाना और बाकी आधे हिस्से ने पर को जाना। एक ही पर्याय में सामर्थ्य है स्व पर दोनों को जानने का। तो जिस समय वो जानती है उसकी दृष्टि तो स्व पे है, ज्ञानी की दृष्टि स्व पे रहती है, तो वो ज्ञान को ही जानते हैं। तो ये नहीं है कि मैं ज्ञान जान रहा हूँ, उस टाइम आप ज्ञानी से पूछो कि ये क्या है, वो बोलेंगे कि पेन नहीं है, ऐसा नहीं, वो बोलेंगे पेन है, लेकिन उनकी दृष्टि में ज्ञान फिक्स हो गया है, तो वो जानते हैं कि ये ज्ञान ही है, वो फील ज्ञान को करते हैं, लेकिन वो व्यवहार में यही बोलेंगे कि ये पर पेन जानने में आ रहा है। तो ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी जानते हैं कि मैं ज्ञान को जान रहा हूं, और व्यवहार में कहते हैं पेन जानने में आ रहा है। और अज्ञानी क्या है, वो मानता भी है कि मैं पेन को जान रहा हूं, और वो बोलता भी है कि मैं पेन को जान रहा हूं। तो दोनों की मान्यता के अंदर फर्क है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने आत्मा को जान रहा हूं ऐसा उन्होंने अभी देखा नहीं है, अज्ञानी ने ऐसा उसने फील नहीं किया, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए उसको जो वस्तु जानने में आती है उसे लगता है यही वस्तु मेरे ज्ञान का विषय और मैं इसी को जान रहा हूँ, मैं अपने को जान रहा हूँ। वहां पे लक्ष्य कभी फोकस नहीं हुआ और उसने अपने आप को जाना नहीं। तो ये ज्ञान का स्व पर प्रकाशक है स्वभाव, कि आत्मा का ज्ञान आत्मा को ही जानता है, पर को जानता नहीं। तो एक्चुअल में तो वो अपने को ही जान रहा होता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, वो पेन को नहीं जानता, पेन जैसे आकार वाले ज्ञान को जानता है। ठीक है, दोनों में फर्क है, पेन को जानना और पेन जैसे आकार को जानना, दोनों में बहुत फर्क है। और यदि पर को जानना आत्मा का स्वभाव होता, इसमें क्या लॉजिक देते हैं, अगर पर को जानना स्वभाव होता तो फिर तो आनंद प्रकट होता और मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान होता। लेकिन जब मैं जानता हूं तो मुझे आनंद तो प्रकट होता नहीं है। इसलिए अगर उसमें आनंद प्रकट नहीं हो रहा, इसको मतलब पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। पर को मैं जानूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, जानता तो मैं स्व को ही हूं, लेकिन पर को जानता हूं ऐसा अज्ञान है, यही विभाव है, यही मिथ्यात्व है। पर को जानता नहीं है, मानता है मैं पर को जानता हूं, इसी भ्रांति से ये सारा का सारा संसार खड़ा हुआ है। तो ज्ञान और गे के संबंधी भूल है ये, कि जानता है ज्ञान को, मानता है गे को, ये ज्ञान गे संबंधी भूल है। तो ये लॉजिक क्या है
कि अगर ज्ञान में पेन जानने में आया तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना चाहिए था ना, क्योंकि मेरे ज्ञान ने तो पेन को जाना, बिल्कुल सही जान रहा है, तो अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्योंकि उस समय भी वो ज्ञान को जान रहा होता है, लेकिन उसको फीलिंग में नहीं आ रहा कि मैं ज्ञान को जान रहा हूँ, इसलिए वो अतीन्द्रिय आनंद आज तक प्रकट नहीं, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान में आ रहा हूँ। हाँ पूरी बोलो, कुछ कह रहे हो? पूरी कुछ कह रहे थे आप? नो नो मैम। एनीवेज सो इसका लॉजिक यही है कि अगर पर को जानना आत्मा का स्वभाव होता, क्योंकि स्वभाव वही है जो नेचुरल है, और स्वभाव तो ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है, तो अगर पर को जानना मेरा स्वभाव होता तो आनंद भी प्रकट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो आनंद प्रकट नहीं हो रहा, ये इस बात को प्रूव करता है कि पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं पर को जान रहा हूँ, ये भ्रांति चल रही है अनादिकाल की, क्योंकि जिस समय मैं स्व को जान लेता हूँ और आत्मा आत्मा को जान लेता है, उस समय ये अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तब मेरा ज्ञान सम्यक होता है, तब मुझे पता चलता है कि मैं अनादिकाल से वास्तव में तो ज्ञान को ही जानता था, लेकिन मानता था कि मैं पर को जान रहा हूँ, तो ये ज्ञान का अज्ञान। तो ये ज्ञान और अज्ञान के बीच में ये फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस ऐसे काम करता है, तो इसको ब्रेक कैसे करना है? इसको ब्रेक करने के लिए बार बार लॉजिक से, विचार से हमें ये तत्व निर्णय करना है कि ये हर समय जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान ही है, और जितना जितना इसके अंदर दृढ़ता आएगी, जितना इसके अंदर को कंफर्म मेरा डिसीजन होगा, उतना उतना आत्मा में स्थिरता प्रकट होगी, क्योंकि जो अनंत गेय विषय बनते थे उन सब गेयों का लक्ष्य छूट कर अब मेरा एक ही गेय रह जाता है, निज आत्मा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि यही जानने में आ रहा है, मैं इसी को देखता हूँ बार बार, तो जब वो बार बार मैं इसको देखता हूँ तो क्या होता है कि पर से मेरी रुचि खत्म हो गई है, मेरा ज्ञान का विषय एक रह गया है, सिर्फ सिर्फ ज्ञान का विषय एक है, तो केवल केवली भगवान का, अनंत सिद्ध भगवानों का एक ही विषय रह गया है, आत्मा। लेकिन वो उसको देखते हुए बोर नहीं होते, क्योंकि एक एक समय में जब वो वहां पे देखते हैं तो एक एक समय में वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, और पर को जानने जाए तो वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट ही नहीं होता, क्योंकि पर पे जहां दृष्टि गई वहां पे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वह पर का लक्ष्य रख लिया। तो स्व के लक्ष्य से ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, और ऐसे ही ज्ञान को पर से हटाकर, उल्टा घुमाकर, हटाना भी नहीं है, एक्चुअली तो ज्ञान में ज्ञान ही है, सिर्फ लक्ष्य जो उपयोग बार बार पर का करता था, बाहर जाता था, गेयों में आसक्त होता था, वहां पे समझ के बल पे कि ये गेय और ज्ञान नहीं, और उस समझ के बल पर वो गेयों से अत्यंत उदासीन होके और अपने स्वरूप का चिंतन करते करते अपने स्वरूप इसी तरह से चलेगा। ठीक है निधि, आपका एक क्वेश्चन तो हमने लिया, कोई उस पर फर्दर डाउट है आपको? आपने यही पूछा था ना कि ये हमें पता तो चलता है कि ज्ञान है, लेकिन फील नहीं होता कि ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, एक क्वेश्चन था ना आपका, है ना? तो इसमें कुछ आपको और डाउट है? नहीं मैंने दीदी, मैं तनिषा को भी अभी ये डिस्कस किया था हमने कि जब, हाँ, बोलो। जैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया अभी, मतलब एंड ऑफ द निधि डे बोलिए। यही है ना? आपको आवाज आ रही है दीदी? तो मतलब इसका हाँ आ रही है, मेरा थोड़ा कनेक्शन ऐसे ही है, हाँ अभी आ रही है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट यही है ना कि अभी फिलहाल तो हम अनादि का भी हमारा ये अभ्यास रहा है कि मुझे ये चीज का भाव वासना भी नहीं होता कि मुझे ज्ञान ही जानने में आता है, यही कॉन्सेप्ट है ना। पर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे इसका भी जैसे मान्यता बदलेगी, तो ये जब छूते हुए मुझे जानने में आएगा कि मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो ये सही है ना? मतलब ये अभी आपने बताया, यही हाँ शॉर्ट में मतलब यही होना इसके चाहिए। ऊपर पहले शॉर्ट में यही है कि क्यों नहीं अभी आदिकाल की प्रैक्टिस है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा निर्णय अभी पक्का नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे भी आत्मानुभूति में मुझे बार बार उसके ऊपर जब मैं सोचता हूँ, ठीक है, तो बार बार विचार से क्या होता है कि वो ये जानने में आता होने पर भी मेरी दृष्टि बार बार जब मैं ज्ञान की ओर करता हूँ कि ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, उस अभ्यास से एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञान ज्ञान के अंदर अभेद होगा। लेकिन अगर
ये विचार भी नहीं में नहीं आया और हम नहीं कर रहे हैं, ये कहने की बात खींचेगा कि ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, तो उस विचार के बिना मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई हथियार नहीं है कि मैं उस ज्ञायक तक पहुंच सकूं। तो इसलिए तत्व विचार की महिमा है कि इस तत्व, और एंड में तो विचार को भी छोड़ना है। विचार उपादेय नहीं है मेरे लिए, विचार है ही है। ये ज्ञान जानने में आ रहा है, ये विचार भी मेरे को भारी लगता है, लेकिन इस विचार, एक यही मेरे लिए लकड़ी का सहारा है, मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इसी विचार, यही विचार निर्विचार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पर मुझे मेरा डिसीजन क्लियर हो, मुझे वस्तु की क्लैरिटी हो। सिर्फ मैं सुन के नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, मुझे समझ में आई है कि ज्ञान में एक्चुअली में ज्ञान ही है, वास्तव में ज्ञान है, इसमें गे आता नहीं। क्योंकि विदाउट क्लैरिटी अगर मैं सिर्फ शब्द को पकड़ के बोलूंगा कि ज्ञान में ज्ञान है, तब अनुभव में वो कन्वर्ट नहीं होगा। अनुभव में कन्वर्ट होने के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर मुझे स्वरूप समझ आना चाहिए कि ऐसा ही है और वैसा नहीं है। ठीक है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ज्ञानी को तो पता चल गया है कि जो होने योग्य यथा योग्य होता है। ठीक है, सब कुछ होने योग्य होता है, तो फिर व्यवहार की बात ही कहाँ रह जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन था ना निधि? हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें 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 इसको देखो, ज्ञानी और ज्ञानी में जो हमने स्टार्टिंग में मिला फर्क क्या है, अभिप्राय का फर्क है। ठीक है, ज्ञानी के अभिप्राय में, श्रद्धा में, एक्सपीरियंस के बल पर ये स्टैब्लिश हो गया है कि ये ज्ञान ही मैं हूं। ठीक है, ये पहले निश्चय, एकदम निश्चय से व्यवहार प्रकट होता है, तो उनके निश्चय में तो ये टंकोत्कीर्ण हो गया कि मैं ज्ञायक ही हूँ। उनके अभिप्राय में ये स्टैब्लिश हो गया कि मैं ज्ञायक ही हूँ। ठीक है, अब उनको विचार नहीं करना पड़ता। उसके फल स्वरूप क्या हुआ है कि जब निश्चय में स्टैब्लिश हुआ है, तो परिणति, जो परिणति है उनकी, वो ऑटोमेटिक उसमें निर्मलता प्रकट होती है, उसमें वीतरागता प्रकट हुई है। ठीक है, तो अब व्यवहार करना या नहीं करना, तो करना या नहीं करना वाली क्या बात है कि व्यवहार तो होता है, लेकिन उस व्यवहार का कर्ता वो खुद को नहीं मानते, क्योंकि अभिप्राय में ये समझ आ चुका है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। अभिप्राय में ये सिद्ध हो गया कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। व्यवहार भूमिका अनुसार, उदय के अनुसार, परिणति अनुसार ज्ञानी का होगा, लेकिन उस व्यवहार को वो कर्ता होकर नहीं करते हैं, उसके भी वो ज्ञाता रहते हैं। अज्ञानी व्यवहार का कर्ता होकर व्यवहार करता है, और अज्ञानी अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी व्यवहार होता है, लेकिन उसका भी वो ज्ञाता रहता है, उसके वो कर्ता नहीं होते, क्योंकि उनको मैं कौन ये समझ आ गई। और अज्ञानी को मैं कौन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हुई है, अभी विचारों में चल रहा है। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं ये, तो उसके बाद जो व्यवहार होगा उसमें चाहे रिस्पॉन्सिबल हो वैसा व्यवहार की, अभी जैसे व्यवहार कराने में रीजन बने, लेकिन वो जो भी व्यवहार बाहर में होता है, वो व्यवहार को अपने से अलग देखते हुए और उस व्यवहार का भी अकर्ता रहते हुए और मात्र ज्ञाता रहते हुए वो व्यवहार व्यवहार योग्य होता है। तो यथा योग्य हुआ, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसी है ना कि जो भी हो रहा है, अगर आज मुझे क्रोध भी आ रहा है, तो अभी अभी ऐसी है, मेरा उदय ऐसा है कि मुझे क्रोध आ रहा है। अब ये योग्य है कि यथा योग्य है, ये बात नहीं है, क्योंकि वो क्रमबद्ध में उसी में वैसा ही होना था। ये मुझे पता है मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है, अभी मेरे को ये भाव आ रहा है, जानते सब है, लेकिन योग्य और यथा योग्य की वस्तु को, पूरा वस्तु को स्वीकार है, अपनी परिणति का भी स्वीकार है, अपने व्यवहार का भी स्वीकार है, लेकिन पुरुषार्थ आत्मा की तरफ ही जब जब जितना जितना लगेगा, उतना उतना ज्यादा ये सब से हटके, तो व्यवहार करना या नहीं करना की बात नहीं आती है। व्यवहार तो यथा योग्य होता ही रहता है, जैसा भी भाव आए, जैसा भी बाहर का उदय चल रहा है, जैसी भी परिणति है, लेकिन वो व्यवहार में, लेकिन फिर भी परिणति वो इतनी निर्मल हुई होती है कि व्यवहार गलत होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि परिणति जो है वो इतनी निर्मल हुई है, वितरागता का अंश प्रकट हुआ है, तो उसमें जो व्यवहार है वो होना चाहिए। मतलब ये लिखा हुआ है उसके अंदर, हमारे उसके अंदर। तो आपका यही क्वेश्चन था कि व्यवहार करने की बात कहाँ रह गई। तो व्यवहार व्यवहार के रूप में होता है, लेकिन वो व्यवहार का कर्ता स्वयं को नहीं मानते, और व्यवहार को यथा योग्य ही भी होने योग्य था। अज्ञानी अगर उनको फॉलो करेगा कि क्रोध आना था और होने योग्य हो गया, तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी अज्ञानी ने खुद को तो देखा नहीं है और वो कह रहा है होने योग्य होता है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी।
अपने को देखा नहीं और उनको फॉलो कर रहा है अभी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्वच्छंदी हो गया, तो निश्चयाभास हो जाता है। अपने को जाना, तो स्व को जान के निश्चय के साथ व्यवहार प्रकट होता है, अकेला व्यवहार काम नहीं करता है। जिसने निश्चय जान लिया कि ये मैं, उसको व्यवहार प्रकट हुआ। अज्ञानी को भी निश्चय भी नहीं है और व्यवहार भी नहीं है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है निधि, क्लियर हो गया? ठीक है, पूरी और कोई क्वेश्चन? प्लीज वाइंड अप करते हैं। डन। शशि आंटी, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। सॉरी, आज थोड़ा सा इंटरनेट बहुत ग्रेट नहीं था, बट स्टिल वी मैनेज्ड। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग ऑन विद नॉट सो गुड इंटरनेट। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। थैंक यू।